रोली के मन में बेचैनी अपने चरम पर थी। उसके दिल में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि जूही आखिर उसके खिलाफ कौन सी चाल चलने वाली है। तभी दादी ने उसे नहार की चलने वाली वीडियो बनाने को कहा। पहले तो रोली तैयार हो गई, लेकिन जैसे ही कैमरे की नजर में आया बनी रूही का चेहरा आया, उसे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि रूही का चेहरा उस वक्त पूरी तरह मेकअप से ढका हुआ था और रोली को उसमें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। इसलिए वह वीडियो को अधूरा छोड़कर जूही की जासूसी करने निकल पड़ी। अंधेरे गलियारे में छुपकर उसने देखा कि जूही किसी अजनबी से मिल रही थी और दोनों धीरे धीरे बातें कर रहे थे। उसके कानों में सिर्फ यही शब्द पड़े, उसे घर से निकालना होगा। यह सुनते ही रोली के चेहरे पर डर और गुस्से का अजीब सा मिश्रण उतर आया। उसे पक्का यकीन हो गया कि जूही अब कोई बड़ा तमाशा करने वाली है। उसका दिल कह रहा था कि अब कोई उसे घर से बाहर होने से नहीं बचा सकता। उसकी आंखों में डर इतना था कि उसने मन ही मन तय कर लिया कि अब वो जूही और रूही दोनों को अपने रास्ते से हटा देगी ताकि उसका सच कोई न जान सके। रोली ने जैसे ही जूही पर हाथ बढ़ाया, तभी आया बनी रूही अचानक वहां आ गई और जूही को उसके चुंगल से बचा लिया। यह देखकर रोली के चेहरे पर गुस्से की लकीरें और गहरी हो गईं। उसे यह समझ नहीं आया कि यह आया इतनी बार उसकी राह में क्यों आ रही है। इधर जूही ने चैन की सांस ली और रूही, जो अभी भी आया के रूप में थी, से कहा, अगर आज तुम समय पर ना आती तो मेरा बचना मुश्किल था। मगर उसके चेहरे पर संदेह की एक हल्की सी परत भी दिखी। उसने सोचा, हो न हो ये सब रोली की ही चाल है। अब उसके अंदर बदले की आग भड़क उठी। उसने कसम खाई कि वो रोली को सबक सिखाकर रहेगी। अगले दिन दादी और सोनी ने फिर से रोली से नहार की वीडियो डॉक्टर को भेजने को कहा। जैसे ही वीडियो की रिकॉर्डिंग शुरू हुई, रोली की नजर उस वीडियो में आया के चेहरे पर पड़ी। इस बार उसका मेकअप कुछ खराब हो चुका था और उसने घबराकर अपने चेहरे पर क्रीम पोत ली थी। रोली को समझ आ गया कि ये कोई साधारण आया नहीं, बल्कि कोई भेष बदलकर उनके बीच आया है। वह सीधा रूही के पास गई और कड़े शब्दों में बोली, तुम्हारा सच अब मुझसे छुपा नहीं है। तुम कोई आया नहीं बल्कि एक बहरूपिया हो। यह सुनकर रूही का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने डरते हुए कहा, आपको कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन रोली ने पानी का गिलास उठाया और उसके चेहरे पर दे मारा। जैसे ही मेकअप उतरकर रूही का असली चेहरा सामने आया, रोली के होश उड़ गए। उसके सामने वही चेहरा था जिसे उसने कमरे में बंद किया था। रोली की आंखों में अब सिर्फ नफरत थी। उसने रूही को चेतावनी दी, अब मैं तुम्हारा सच पूरे घर को बता दूंगी और किसी भी कीमत पर नहार को ठीक नहीं होने दूंगी। रूही का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा, अगर रोली ने यह सब दादी को बता दिया तो बिना कुछ सुने वो उसे घर से निकाल देंगी। वह भागकर नहार के कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। रूही ने नहार से रोते हुए कहा, अब तुम्हें ही सच बताना होगा कि तुम्हारी हालत की वजह रोली ही है, वरना मैं हार जाऊंगी। नहार उसकी बात सुन रहा था, लेकिन बोल पाने में असमर्थ था। रूही की आंखों में आंसू थे, मगर उसने खुद को संभाला और कहा, अगर तुमने आज मुंह नहीं खोला तो हमेशा के लिए मुझे खो दोगे। उधर रोली ने दादी और सोनी को वीडियो दिखा दी जिसमें रूही का सच कैद था। दादी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, आज ही इस लड़की को घर से बाहर निकाल दो। जैसे ही दादी नहार के कमरे के बाहर पहुंची और दरवाजा पीटकर बोली, दरवाजा खोलो और चुपचाप यहाँ से चली जाओ, तभी नहार ने पहली बार अपनी आवाज उठाई। सबके सामने उसने रोली का सच उगल दिया। यह सुनते ही दादी और सोनी के चेहरे पर सन्नाटा छा गया, मगर रोली ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसके चेहरे पर अब भी चालाकी भरी मुस्कान थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं इस घर का चिराग अपने पेट में लिए हुए हूं। यह सुनते ही सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। शायद एक बार फिर दादी और सोनी उसकी बातों में आ जाएं। क्या इस बार भी रोली अपने झूठ से बच निकलेगी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।